क्लॉक में मान लो कि इसमें कैसे क्वेश्चन आता है कि एक क्लॉक दे दी, आगे मेरे लगा दिया। क्लॉक में रियल अगर टाइम इतना है तो इमेज में टाइम क्या होगा ये पूछ लेता है आपसे। रियल क्लॉक में टाइम इतना है तो इमेज में कितना टाइम होगा। मान लो कि मैंने आपको दे दिया कि ये मिरर है, यहाँ पे एक क्लॉक है, ठीक है। इस तरीके से होते हैं नंबरिंग, आपने देखो ये, ठीक है। मान लो कि आपको ये बोल दिया कि छोटे वाली सुई तो यहाँ पे है और बड़े वाली यहाँ पे है, तो इमेज में कितने बजेंगे? इमेज में 9। ये भी तो इसमें कितने बजे हुए? 3। तो उसमें कितने बजेंगे? 3 ही बजेंगे। भी तो इसमें 2 इधर रखी है, 3 सुई होती है, 1 सेकंड्स की भी होती है, 1 मिनट की होती है, 1 आवर की होती है। मान लो कि मैंने इसमें दे दिया अब बताओ कितने बजेंगे? इसमें कितने बजे हुए हैं? 4:30। तो इमेज में? इमेज में नंबर भी तो पलटेगी, लेकिन ये पूरा पूरा पलटेगा। हाँ, तो एज इट इज दिखाई दीजिएगा आपको। नंबर लिखा मान लो कि वो चाहे आगे मिरर है, नंबर कहाँ पे लिखे हुए हैं? विदाउट नंबर वाली घड़ी है ये। नंबर तो इसमें होते हैं, ये 12 होता है, ये 3, ये 6 और ये 9। इसमें तो 4:30 है, इमेज में बताना है कितने होंगे। इमेज में 7:30। अब मान लो कि मैंने ये दे दिया कि इमेज में जो है उसमें ऐसे नहीं 7:30 पे टिक कर दिया और 6:30 पे भी टिक कर दिया, ऐसे देगा। इमेज में बजे हुए हैं 7:13:26। अब बता दो इमेज में कितने बजेंगे? ये रियल टाइम है, यानी कि रियल क्लॉक जो है उसमें इतने बजे हुए हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट है उसमें इतने हैं, तो इमेज में जो वॉच होगी उसमें कितना टाइम होगा? अच्छा, आपकी इमेज है, आप अगर इमेज में देखते हो तो आप ये याद करते हो तो उसे यही आता है आता है, मतलब दिखाई उल्टा नहीं देता क्या? मान लो आप ऐसे हो तो इस केस में ये ऐसे है। हाँ, तो इसमें बताओ कितना टाइम होगा? इतना ही होगा, इसमें जितना है इसमें भी इतना ही दिखाई देगा आपको। अगर इसमें नंबर लिखे होते तो मैम ये इधर की जगह में इधर दिखाई देगा, यानी कि 4 4:30 इतना है, एग्जैक्ट बताना है। 7:13 और टाइम है 26 सेकेंड। इमेज में कितने बज के कितनी मिनट कितनी सेकेंड? चार 4:53 सेकेंड। यानी कि टू फाइंड टाइम इन इमेज सब्ट्रैक्ट 47 रियल टाइम 47। और ये कौन बताएगा? मैम 4:53 मिनट 54 सेकंड। हम देखो इसके लिए बता रही हूँ, अगर इमेज में टाइम निकालना है, रियल अगर टाइम देके इमेज का टाइम पूछेगा तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है रियल टाइम को किस में से? 11:59:60 किस में सब्ट्रैक्ट करोगे? 11:59:60 जो इस टाइम को किस में से सब्ट्रैक्ट कर दो? इस टाइम में से, तो आंसर आ जाएगा आपके पास। ये भी एक प्रकार 12 बजे को लिखने का तरीका होता है। यहाँ 60 सेकंड, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो इस टाइम में से, ये वाला टाइम
ना, फिर उससे निकाल नहीं सकते, यही तरीका होता है। इसमें देखो 11, 59, 60, इसमें 7, 13 और 26, कितना आ जाएगा ये? उसको अलग और उसको अलग। हाँ। उसको अलग। नहीं, और इसमें इसमें कितना? बड़ा हो मैम 4 बस 1 मिनट थोड़ी गलत कर दी मैंने। 4:46 34 सेकंड ये दिखाई टाइम दिखाई देगा इमेज में। मगर टाइम 24 आवर्स में होगी। मतलब 7 की जगह 19 हो कहाँ पे? इमेज में 19 का मतलब और 7 का मतलब तो एक ही हुआ वैसे। इसमें 1 to 12 ही मिलेगा आपको ज़्यादातर। 17 और 19 और 7 का मतलब क्या होता है मेरे को तो ये बता दो। आप अगर देखते हो कि 12 बज गए, 13 बज गए, 14, 15, 16, 17, 18, 19 कहीं ऐसे दिखाते हैं, तो 19 का मतलब क्या होता है? आप ये थोड़ी ना कहते हो कि 19 बज के इतनी मिनट होगी, कहते तो यही हो 7 बज के इतनी मिनट होगी। ऑप्शन में तो अगर ये ऑप्शन में यही ऐसे ही मिलता है, ऑप्शन में वैसे नहीं देगा, वो स्टैंडर्ड चलता है। मतलब क्या कह रहे हो? अरे कई वॉच दिखाती नहीं है क्या 12 के एक, ये तो 1 बज के दिखाएगी। कई वॉच नंबरिंग वाली होती हैं फ़ोन वगैरह में। टच वॉच नहीं, फ़ोन में भी चल जाएगा आपके। आपका जो फ़ोन है अभी तो दिखा रहा है 1 2, आपने सेट ऐसे कर रखा है कि 1 2 3, अब 13 14 वो इस तरह 24 आवर वाली वॉच होती है। तो इसमें कितना हो जाएगा? इमेज में इतना ही दिखाई देगा। मान लो कि रियल जो इमेज है, रियल जो टाइम है वो आपको दे रखा है 6:37, 21, बता दो इमेज में कितना बचेगा? 12 बजे से हो सकता है। टाइम निकल जाता है, बस तरीका है। 22 कोई चोरी है कैसे पीछे? किसके पीछे? 11 बस टाइम निकालना है, वैसे निकाल लो, इसमें से माइनस करे बगैर सोच लो। लास्ट में 39 आएगा। बस एक ट्रिक है कि इसमें से माइनस करोगे तो एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा कि इमेज में इतना टाइम बचेगा। हम 4:20 to 39 12 बजे वैसे उसमें उल्टा दिखाई देता है, मतलब जैसे रिवर्स। की थ्योरी में आएगा फिर ऐसे ही माइनस आप उसमें रियल निकाल लो, फिर उस केस में लंबा चौड़ा ये। अब तो हम डायरेक्ट बता देते हैं, जिस डायरेक्शन में होगी उसके अपोजिट में दिखाई देगी। मान लो एग्जैक्ट 3 बजे हुए हैं तो हमें इमेज में 9 दिखाई देते हैं, तो उस केस में 12 आवर ही होते हैं, 12 लिखे होते हैं इसमें 1 2 से 12 तक। तो 12 में से माइनस कर दोगे तो इमेज में आ जाता है कि कितना टाइम दिखाई देगा, क्योंकि रिवर्स दिखाई देता है उसका। तो इतना टाइम दिखाई, अब इसमें ये रियल टाइम दिखाई देता है, रियल टाइम ये दे रखा है, तो इसको माइनस कर दोगे इसमें से 11, 59 और 60, तो 6, 37 और 21 कितना आ जाएगा आपके पास? 9, 39, 5, इतना टाइम दिखाई देगा। ठीक है, तरीका है। इसमें से 11, 59, 60 में से माइनस कर दो, जो टाइम आएगा वही इमेज में दिखाई देगा। ठीक है, अगर सीधा दे दिया 3 बज गए, 9 बज गए, 12 बज गए तो सीधा ही बता सकता है, बट वो इतना सीधा देता नहीं है ना, वो देगा ही आपको इतने बज के इतनी मिनट इतनी सेकंड। तो फिर बताओ इमेज में कितना टाइम दिखाई देगा। तो आप किसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे? टू फाइंड टाइम इन इमेज सब्ट्रैक्ट रियल टाइम। रियल टाइम को इसमें से माइनस कर दो 11, 59, 60। 12 को लिखने का एक दूसरा तरीका ये, इसका मतलब भी 12 बज चुके हैं। ठीक है, प्रॉपर सोच के कर लो इसको, अगर ये याद नहीं आता तो देख लो एग्जैक्ट आता है क्या। उसके लिए 2 दिमाग चाहिए। 2 तो कहाँ से लाएंगे? पूरा एग्जाम जैसे 11 सेकंड क्लास में लोग नहीं पढ़ते थे ऐसे। यहाँ कोई डाउट इसमें? ठीक है जी, धन्यवाद। यानी कि अगर रियल टाइम देके इमेज में से टाइम पूछ लिया कितना टाइम होगा जो इमेज दिखाई देगी क्लॉक की, तो आप क्या करोगे 11, 59 और 60 में से क्या कर दोगे, इसको माइनस कर दोगे, तो आपके पास इमेज में जो टाइम दिखाई देगा वो आ जाएगा आपके पास।